डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 के कंप्यूटर विषय पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये कक्षा 12 के कंप्यूटर का ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है, आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो ये चैप्टर नंबर 1 है। तो ये पढ़ने से पहले हम ये देख रहे थे कितने कितने नंबर के और कितने कितने क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। तो एक झलक पहले इस पर देख लिया जाए। हाँ, और इस वीडियो का ये खासियत है कि एक ही वीडियो में ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये टोटल खत्म हो जाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे और ध्यान लगा के इस वीडियो को देखें। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5। और ये एक एक अंक के रहेंगे और ये टोटल 5, ठीक, 5 नंबर के। फिर इसके बाद देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो 5 रहेंगे, ठीक, और ये भी एक एक नंबर के और टोटल 5। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 5 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो टोटल 5 रहेंगे और ये 3-3 नंबर के एक एक प्रश्न। फिर इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 रहेंगे और ये 5-5 नंबर के और टोटल 25 नंबर के रहेंगे, ठीक। कुल प्रश्न की संख्या 25 रहेंगे और ये टोटल 60 नंबर के आएंगे एग्जाम में और 40 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल के द्वारा, ठीक। अब चलिए, अब सबसे पहले बहुविकल्पी देख लेते हैं। देखिए बहुविकल्पी, ठीक। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से कौन सा भाषा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है? पहला देखिए, निम्न में से कौन सा भाषा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है? तो पहला है लिंकर, ख है लोडर, ग है लाइब्रेरियन, घ है कंपाइलर। तो उत्तर नंबर घ, कंपाइलर, ये सही उत्तर है। और ये देखिए 2013 और 18 में ये आ चुका है, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क है वर्ड प्रोसेसर, ख है कंपाइलर, ग है ऑपरेटिंग सिस्टम और घ है लिंकर। तो इसका आंसर वर्ड प्रोसेसर क, ठीक, ध्यान रखिएगा, वर्ड प्रोसेसर। अब प्रश्न नंबर तीसरा, फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर होता है, क्या होता है? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फर्मवेयर होता है यह सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर होता है, ठीक। और ये 2014 में आ चुका है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और घ इसमें से कोई नहीं। तो ये जो वर्ड प्रोसेसर है ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ख सही है, ठीक। और ये 2016 और 19 में आ चुका है, ठीक है। और देखिए टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण है, टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण है क नोटपैड, ख प्रिंटर, ग टैली और घ पेज मेकर। तो जो टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण है ये नोटपैड है, ऑप्शन नंबर क सही है, ठीक। और यह 2020 में आ चुका है, ठीक। और इस बार बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से कोई ना कोई एक आना ही आना है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये 1 नंबर में पूछेगा। अब चलते हैं सत्यासत्य पे, ठीक, दिख रहा है? हाँ, कैमरे में आ रहा है, देखो प्रश्न नंबर पहला क, पहला का क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेसर किए गए डाटा को संग्रहित करता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेस किए गए डाटा को संग्रहित करता है, असत्य, ठीक। देखो ख
ख ड्राइवर्स का प्रयोग करके ही कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस के साथ संबंध स्थापित कर पाता है। देखो फिर से, ड्राइवर्स का प्रयोग करके ही कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस के साथ संबंध स्थापित कर पाता है। सत्य। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये 2020 में आ चुका है और इस बार आने का संभावना है। देखो ग एंटीवायरस वे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को ढूंढकर समाप्त कर देते हैं। सत्य। घ मदरबोर्ड कंप्यूटर की एक हार्डवेयर युक्ति है। फिर से देखो, मदरबोर्ड कंप्यूटर की एक हार्डवेयर युक्ति है। सत्य। ठीक। अंगा देखो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सत्य। और यह इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सत्य। ठीक। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे जो एग्जाम में 2 मार्क्स के आ सकते हैं। देखो, प्रश्न नंबर पहला, प्रोग्राम को परिभाषित कीजिए। जो देखो प्रश्न नंबर पहला, प्रोग्राम को परिभाषित कीजिए। उसका उत्तर, प्रोग्राम क्रमबद्ध सूचनाओं का वह समूह है। जो प्रोग्राम है वह क्रमबद्ध सूचनाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर पर किसी कार्य विशेष के क्रियान्वयन के लिए तैयार किया जाता है। देखो फिर से, प्रोग्राम क्रमबद्ध सूचनाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर पर किसी कार्य विशेष के क्रियान्वयन के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, प्रोग्राम कहलाता है। देखो प्रश्न नंबर दूसरा, कंप्यूटर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। प्रश्न एक बार और अच्छे सुनो, कंप्यूटर भाषा को मशीनरी भाषा में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। उत्तर देखो इसका, कंप्यूटर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए अनुवादक, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेटर बोलते हैं, ठीक, अनुवादक प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का क्या कार्य है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर का क्या कार्य है। तो देखो उत्तर, डिस्क में संग्रहित फाइलों को सही क्रम में स्थापित, ठीक, करना डिस्क डिफ्रेगमेंटर का कार्य है। ठीक, मतलब कि फाइलों को सही क्रम में रखना ही इसका कार्य है, डिफ्रेगमेंटर का कार्य है। ठीक, चलो अब चलते हैं, ये अति लघु था, अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक, जो हमारे एग्जाम में 3 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर में अंतर बताइए। ठीक, या इस रूप में भी आ सकता है, हार्डवेयर को परिभाषित कीजिए। यदि एग्जाम में सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर में अंतर बताइए या हार्डवेयर को परिभाषित कीजिए, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए तो आप यही आंसर लिखोगे। ठीक, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और यह हार्डवेयर को परिभाषित कीजिए, ये तो 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो ये एक वैसे इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए उत्तर देखा जाए। सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा हार्डवेयर पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक, सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा हार्डवेयर पर नियंत्रण किया जाता है तथा जो अपनी आवश्यकता के अनुसार हार्डवेयर से कार्य कराते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए बिना हम कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं, सुन लो। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा हार्डवेयर पर नियंत्रण किया जाता है तथा जो अपनी आवश्यकता के अनुसार हार्डवेयर से कार्य कराते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए बिना हम कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक,
अब देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर के अंतर्गत वे सभी साधन डिवाइसेस आते हैं जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत वे सभी साधन आते हैं जिसको हम अपनी हाथों से मतलब स्पर्श कर सकते हैं तथा देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर की सभी आगम युक्तियां, ठीक है, इनपुट डिवाइस जैसे निर्गम युक्तियां, आउटपुट डिवाइस, मदरबोर्ड, सीपीयू, स्मृति, ठीक है, जिसे मेमोरी कहते हैं, तथा अन्य सभी विद्युतीय पुर्जे सम्मिलित हैं। ठीक है, इसे हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम स्पर्श नहीं कर सकते या उसे खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, और हार्डवेयर को हम देख सकते हैं। यदि 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ दिया तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को हम देख या स्पर्श कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अर्थ तथा कार्य समझाइए, या इसके रूप में कोई दूसरा भी ऐसे भी आ सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन यदि दिखे तो इन दोनों के लिए एक ही उत्तर होगा। ठीक, देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रत्येक यूजर की कुछ अपनी विशेष समस्याएं हो सकती हैं। इस विशेष समस्याओं को या के समाधान के लिए लिखे गए प्रोग्राम एप्लीकेशन, ठीक, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाती है। मतलब किसी विशेष कार्य के लिए विशेष एप्लीकेशन बनाया ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी कंपनी में कार्य करवाना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया, तो ठीक उसी चीज़ को यह कर रहा है। देखो आगे एप्लीकेशन कहाँ पे थे। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित सामान्य विवरण निम्नलिखित हैं। देखिए दूसरा, देखिए इससे आप समझ लेंगे। बहुधा सॉफ्टवेयर बनाकर बेचने वाली कंपनियां कुछ ऐसे प्रोग्राम बेचती हैं जिनकी बहुत से लोगों को आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए दी हुई संख्याओं का माध्य निकालने का प्रोग्राम। ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पैकेज कहलाता है। यह एक विशेष कार्य के लिए होता है। ठीक, जैसे जिस व्यक्ति को जो कार्य करवाना है उसके अतिरिक्त अपना सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। ठीक, देखो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन पैकेज कई कार्यों को दृष्टि में रखकर बनाए जाते हैं। डी बेस 3+ और लोटस 123 ऐसे ही पैकेज हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या आशय है, इसके प्रमुख कार्य बताइए, या ऐसे भी दे सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस पे ध्यान देना क्योंकि ये 2023 के बोर्ड में आ भी सकता है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से कार्य लेने के लिए इसे क्रमवार निर्देश देने पड़ते हैं। ये क्रमवार निर्देश प्रोग्राम कहलाते हैं। कंप्यूटर निर्माता बहुत से ऐसे प्रोग्राम सर्किटों के रूप में पहले से ही इसमें स्टोर कर देते हैं जिनके द्वारा हमारे लिए कंप्यूटर का प्रयोग संभव हो पाता है। उदाहरणतः देखो ऐसे प्रोग्राम जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को 0 तथा 1 में परिवर्तित कर अंततः इसे कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाली वैद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक, देखो आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कुछ विशिष्ट प्रोग्राम का एकीकृत समूह है जो यूजर तथा कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच की कड़ी है। ठीक है, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी समस्या देता है, जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी समस्या देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ठीक,
से समस्या हल करवाता है और परिणाम यूजर तक पहुंचा देता है। ठीक, जो परिणाम है यूजर तक पहुंचा देता है। इसे रेस्तरां के वेटर की भांति समझना चाहिए, जो ग्राहक और रसोइये के बीच का काम करता है। इसके कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। देखो, अब इसे भी समझ लेते हैं। पहला, ठीक, इनपुट यूनिटों द्वारा दिए गए आदेशों का पता लगाना। दूसरा, सहायक उपकरणों से संपर्क स्थापित करना, मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट उपकरणों में संपर्क करना या कराना। तीसरा, प्रोग्रामों के कार्यान्वयन के लिए हार्डवेयर को आदेश देना। ठीक। चौथा, यूजर को आवश्यकता अनुसार मेमोरी देना या संबंधित प्रोग्राम डाटा को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाना। बहुत सही। देखो छठवां, नहीं पांचवा, देखो, एक समय में कई प्रोग्राम चलाना और आवश्यकता पड़ने पर प्रोग्रामों की वरीयता निश्चित करना। छठा, अन्य सिस्टम प्रोग्रामों का संचालन कराना या करना। आवश्यकता अनुसार किसी प्रोग्राम को बीच में रोकना। आठवां, प्रोसेस किए गए डाटा को प्रदर्शित करना। इसी पे अब ये प्रश्न नंबर तीसरा खत्म हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, असेंबलर। दूसरा, इंटरप्रेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। देखो, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असेंबलर, दूसरा इंटरप्रेटर। पहला, उत्तर में देखिए, पहला असेंबलर। असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे स्रोत प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम को इनपुट के रूप में प्राप्त कर मशीनी भाषा में लिखे गए, जिसको कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, को आउटपुट के रूप में देता है। ठीक, असेंबलर कहलाता है। देखो एक बार फिर, असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे स्रोत प्रोग्राम को इनपुट के रूप में, ठीक, इनपुट के रूप में प्राप्त कर मशीनी भाषा में लिखे प्रोग्राम, जिसको कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, उसको आउटपुट के रूप में देता है, असेंबलर कहलाता है। ठीक। अब चलते हैं दूसरा पे, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक विशेष प्रकार का क्या है, अनुवादक प्रोग्राम है, जिसका प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक, को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम के एक कथन पर क्रमवार कार्य करता है तथा उसको मशीनी भाषा में अनुवादित कर उसका क्रियान्वयन करता है। जब एक कथन का क्रियान्वयन पूर्ण हो जाता है, मतलब जब एक कथन का कार्य पूर्ण हो जाता है, ठीक, पूर्ण हो जाता है, तब यह इससे अगले कथन पर कार्य करता है और उसका मशीनी भाषा में अनुवादक करता है तथा उसका क्रियान्वयन करता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब कि प्रोग्राम का अंत नहीं हो जाता। मतलब कि यह जो प्रक्रिया है कंटिन्यू चलती रहती है जब तक उसका कोई लास्ट बिंदु न दिखाई दे। ठीक, यदि इस क्रिया के अंतर्गत किसी कथन में कोई त्रुटि, एरर आ जाता है, तो यह कथन का अनुवादक करने व क्रियान्वयन की क्रिया को वही रोककर प्रोग्रामर को पहले इस त्रुटि को दूर करने के लिए कहता है। मतलब कि किसी भी कथन पे यदि कहीं त्रुटि है तो उसको वह इग्नोर नहीं करता है, वहीं पे वो रुक जाता है और वह उस त्रुटि को दूर करने के लिए मतलब संकेत देता है, और वह जब त्रुटि दूर होता है तभी वह आगे बढ़ता है।
ठीक। यह तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक कि प्रोग्रामर उस त्रुटि को दूर न कर दे। ठीक है, अब इंटरप्रेटर भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5वां, कंपाइलर तथा डीबीएमएस को संक्षिप्त में समझाइए या कंपाइलर को समझाइए। ठीक, अब देखिए, या निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। कंपाइलर डीबीएमएस, यह 2023 के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें से कोई पूछ सकता है, या कंपाइलर के विषय में ही पूछ दे, या डीबीएमएस के रूप में ही पूछ दे, कोई एक भी पूछ सकता है। इसलिए दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। कंपाइलर, यह एक महत्वपूर्ण अनुवादक प्रोग्राम है। ठीक है, जो कंपाइलर है यह एक अनुवादक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज, HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक, को मशीनी भाषा में बदलता है। मतलब कि जो कंपाइलर है वह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी भाषा में बदलता है। ठीक है, यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम के एक एक कथन को अनुवादित व क्रियान्वित न करके संपूर्ण प्रोग्राम को एक ही बार में मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। ठीक, मतलब कि यह ये कह रहा है कि यह जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसे मतलब थोड़ी थोड़ी नहीं अनुवादित करता, यह एक ही बार में टोटल अनुवादित कर देता है, एक ही बार में। यदि प्रोग्राम में कहीं कोई त्रुटि होती है तो यह प्रोग्राम की त्रुटियों की एक सूची प्रोग्रामर के समक्ष प्रदर्शित कर देता है। अनुवादक क्रिया के माध्यम से यह स्रोत प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम के तुल्य ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को बनाता है, जिसे ऑब्जेक्ट फाइल भी कहते हैं। ठीक, यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डीबीएमएस। ठीक, डीबीएमएस का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक, यह एक नंबर में आ सकता है ऑप्शनल में। ठीक, कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग को एक नंबर दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह डाटा को कंप्यूटर में व्यवस्थित क्रम में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो डीबीएमएस है यह डाटा को कंप्यूटर में व्यवस्थित क्रम में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में हम संबंधित सूचनाओं को संकलन तथा प्रबंध करते हैं। इसके द्वारा हम संग्रहित डाटा में प्रोग्राम की आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकते हैं, जैसे नया डाटा जोड़ना, डाटा को विशेष क्रम में लगाना, अवांछनीय डाटा को हटाना तथा आवश्यकता के अनुसार जानकारी प्राप्त करना। इनके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक, फॉक्स प्रो, MS एक्सेल, ठीक, आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। किसके? डीबीएमएस के। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6, टिप्पणी लिखिए सिमुलेटर्स तथा ड्राइवर्स। देखिए उत्तर में सिमुलेटर्स ये एक विशेष प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक, जो सिमुलेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। सिमुलेशन एक ऐसी तकनीक होती है जो सिमुलेशन हो मतलब है ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें कंप्यूटर किसी वास्तविक वस्तुओं का गणितीय मॉडल बना देता है। जो सिमुलेशन ये जो है ये किसी भी वास्तविक वस्तुओं का गणितीय मॉडल तैयार कर देता है और उसका परीक्षण करता है। सिमुलेटर्स के द्वारा उन मूर्त अथवा अमूर्त सिस्टम्स के संपूर्ण अथवा आंशिक व्यवहार को BDU पर निरूपित किया जाता है, ठीक, जिसका प्रत्यक्ष प्रयोग संकटमय, बहुव्यापी, अव्यवहारिक अथवा अनैतिक हो। ठीक है, सिमुलेटर्स कहलाता है। अब चलते हैं ड्राइवर्स। ठीक, देखो ड्राइवर्स ये ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं
जो पेरिफेरल डिवाइस के निर्माता द्वारा ही निर्मित होते हैं। इन ड्राइवर्स का प्रयोग करके ही कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस के साथ संबंध स्थापित कर पाता है। इसमें यह क्षमता होती है कि ये कंप्यूटर द्वारा भेजे जा रहे डाटा को डिवाइस की सेटिंग के अनुरूप बदल कर डिवाइस को भेज देता है। इसके उदाहरण हैं प्रिंटर डिवाइस, माउस डिवाइस, प्रिंटर ड्राइवर्स, माउस ड्राइवर्स आदि। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7वां। ठीक, देखो, कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, ये सन 2017 में आ चुका था। ठीक, चलो अब उत्तर देखते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इन इंफॉर्मेशन को पिक्चर या ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे समझना और समझाना अत्यंत सरल हो जाता है। ठीक, हाथ से पिक्चर या ग्राफ को बनाने में काफी अधिक समय लगता है और साथ ही किसी भी पिक्चर या ग्राफ के त्रिआयामी व्यू, ठीक, को हाथ से पेपर पे ड्रा करना तो अत्यंत कठिन है। ये तो सत्य बात है। किसी भी त्रिआयामी व्यू को हाथ से ड्रा करना बहुत कठिन होता है। इस कार्य को पारंगत डिजाइनर्स ही कर सकते हैं, परंतु ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की सहायता से। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिए, कंप्यूटर पे किसी भी पिक्चर या आकृति या ग्राफ को तेजी से ड्रा तो किया ही जा सकता है, साथ ही उसे त्रिआयामी व्यू में आसानी से परिवर्तित कर उसे देखा भी जा सकता है। ठीक, जैसे पेंट ब्रश, कोरल ड्रा इत्यादि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं। ये समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे जो दीर्घ उत्तरीय है। देखिए, हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ गए जो हमारे एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस पे आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि आप इसको अच्छे से ध्यान दे लेंगे तो शायद आप 5 नंबर पा सकेंगे। चलिए देखा जाए। प्रश्न, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अर्थ तथा कार्य समझाइए तथा ऐसे किन्हीं 2 सॉफ्टवेयर का वर्णन भी कीजिए। या ये भी दे सकता है, उदाहरण सहित विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए या करें। या डिस्क डिफ्रैगमेंटर को परिभाषित कीजिए। या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की व्याख्या संक्षेप में कीजिए। ठीक, मतलब कि एक ही उत्तर में आपको 4-4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। यदि बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन टाइप मिला तब भी आप कर सकते हैं, ये भी मिला तब भी, ये भी मिला तब भी, ये मिला तब भी। ठीक, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखें। चलिए पढ़ा जाए उत्तर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, चलिए देखा जाए। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको कंप्यूटर से जुड़े अवयवों की मरम्मत या रखरखाव के लिए बनाया जाता है। ठीक, इससे कहा जाए तो ये बॉडीगार्ड के रूप में भी काम करता है। चलिए आगे पढ़ा जाए, तब मालूम चल जाएगा। इनके प्रयोग से कंप्यूटर को सुविधाजनक तथा अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं होता। ठीक, अर्थात इनके बिना भी कंप्यूटर चलाया जा सकता है। इनको सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक, ये मुख्यतः अन्य प्रोग्राम में से त्रुटि हटाने, टेक्स्ट संपादन करने, डाटा आदि को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करने तथा डाटा को आगम निर्गम युक्तियों से कहीं और भेजने आदि में प्रयुक्त होते हैं। इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम, दूसरा एंटीवायरस प्रोग्राम, तीसरा टेक्स्ट संपादक, चौथा डीबगिंग टूल, पांचवा शार्ट
एंड मर्ज, छठवां फाइल का रखरखाव, ठीक, आदि। उपयुक्त यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में दो प्रोग्राम मुख्य हैं जो निम्नलिखित हैं। यहाँ जो पूछा था क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, दो सॉफ्टवेयर, ठीक, तो यही दो ठो यहाँ पे बताएगा। पहला देखिए, डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम। जब हम कंप्यूटर पे कोई कार्य करते हैं, ठीक, तो वह फाइल के रूप में डिस्क पर कहीं मतलब कहीं भी अपना स्थान ले लेता है या स्थान होता है, ठीक, वहीं पर संग्रहित हो जाता है। जब स्थान कम पड़ जाता है तो कंप्यूटर फाइल के अन्य भागों को डिस्क में अलग स्थान पर संग्रहित कर देता है। इस प्रकार से एक फाइल डिस्क पर बहुत से टुकड़ों में संग्रहित हो जाता है। जब कंप्यूटर द्वारा संग्रहित फाइल को पढ़ा जाता है तो इनके बहुत से टुकड़े होने के कारण हार्ड डिस्क के हेड को, ठीक, बहुत तेजी से कार्य करना पड़ता है, जिस कारण इसमें काफी समय लगता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइलों के टुकड़ों को डिस्क पर क्रमवार लगने की कोशिश करता है, जिससे कंप्यूटर की गति तेज हो जाती है। ठीक, समझ में आया? अब चलते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को ढूंढ कर उसे समाप्त कर देते हैं। ये तो सबको ही पता है एंटीवायरस क्या होता है, ठीक, तभी पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम वायरस का निर्माण पाकिस्तान में किया गया था, ये याद कर लीजिए। सर्वप्रथम, ये 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक। सर्वप्रथम वायरस का निर्माण पाकिस्तान में किया गया था। जब हम किसी ऐसी फ्लॉपी या डिस्क सीडी को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं जिससे वायरस हो तो वायरस हमारे सिस्टम को संक्रमित कर देता है। आजकल सबसे ज़्यादा वायरस का आक्रमण इंटरनेट के द्वारा, ठीक, होता है। इसलिए हिदायत दी जाती है कि इंटरनेट का प्रयोग करते समय कोई ऐसी साइट न खोलें जिसके बारे में आप न जानते हो, ठीक। एंटीवायरस प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के वायरस को कंप्यूटर में तलाश करता है तथा उन वायरस को नष्ट करता है। आजकल प्रचलित एंटीवायरस नॉर्थर्न एंटीवायरस क्विक हील व यूनिस्टॉल एंटीवायरस है, ठीक। ये 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, ये कैमरे में नहीं आ रहा है ना, चलो फिर से देख लेते हैं, ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक। देखो, एंटीवायरस प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को ढूंढकर उसे समाप्त कर देते हैं, ठीक। सर्वप्रथम वायरस का निर्माण पाकिस्तान में, कहाँ किया गया था? पाकिस्तान में किया गया था। जब हम किसी ऐसी फ्लॉपी या सीडी को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं जिससे वायरस हो तो वायरस हमारे सिस्टम को क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। आजकल सबसे ज़्यादा वायरस का आक्रमण इंटरनेट द्वारा होता है, ठीक। इसलिए हिदायत दी जाती है कि इंटरनेट का प्रयोग करते समय कोई ऐसा साइट नहीं खोलना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी न हो, ठीक। एंटीवायरस प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के वायरस को कंप्यूटर में तलाश करता है और उन वायरस को नष्ट कर देता है। आजकल प्रचलित एंटीवायरस नॉर्थर्न एंटीवायरस क्विक हील व यूनिस्टॉल एंटीवायरस है। तो ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि आजकल का प्रचलित एंटीवायरस क्या है, तो इसमें से कोई एक दे देगा और 3 वायरस जो नॉर्मल साइड होंगे वो या कोई होगा ही नहीं तभी उसका नाम दे देगा। तो इसमें से आपको यदि नॉलेज होगा तभी आप उसमें से सही का चुनाव कर पाएंगे, इसलिए इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। और इसमें से ही 2023 के एग्जाम में कम से कम 6 नंबर इसी में से आएंगे, इसलिए इसको आप एक बार ना समझ में आए दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, तीसरी बार देखेंगे तो आना ही आना है, क्यों नहीं आएगा? मन से देखिए, आएगा ही आएगा।
इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।